हेलो। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? बढ़िया? पढ़ने के मूड में हो ना आज भी? चलो, रेडी? वेलकम बैक टू लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज कौन सा है? तीसरा। ठीक है। और आज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल तो हो चुका है, तो उसी का जो बचा हुआ है रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में एक टाइप का बताया था ना मैंने, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, और उसमें भी तीन टाइप के हैं। तो उसको आज हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, तीनों टाइप। और थोड़े बहुत तो जे एडवांस वाले टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, जे एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, बट पहले बेसिक, उसके बाद फिर उस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे फिर दिक्कत आएगी ना, इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद फिर उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज का पूरा लेक्चर वेरिएबल सेपरेबल में भी रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड को रिड्यूसिबल, ठीक है, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल छूट रखा है तो रिड्यूसिबल मैंने खुद लिख दिया, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। आज इसको निपटाएंगे क्या? बढ़िया से करेंगे एकदम, जीरो से लेकर के जे एडवांस टॉप मोस्ट। बिना देर किए शुरू करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, जे एडवांस टाइप के हैं, तो टाइम भी लंबा लगने वाला है। तो बढ़िया से तैयार होकर के बैठो, क्योंकि आज का लेक्चर तो लंबा क्या, बहुत लंबा भी जा सकता है। फिर भी ट्राई करूंगा 1.5 घंटे तक में हो जाने की। तो स्टार्ट कर दे बिना देर किए। तो रिड्यूसिबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल में तो साफ साफ दिखता था कि ये सेपरेट हो सकता है, सीधा सीधा एक तरफ आ जाता था y एक तरफ, x दूसरी तरफ। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें सीधा सीधा हम लोग अलग थलग नहीं कर सकते। मतलब y को सीधा लेकर के चले गए, x को सीधा लेकर के चले गए दूसरी तरफ, समझ गए? तो वैसे नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल जो है वो लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा। तो अगर लीनियर फंक्शन हो गया तो यहाँ पे एक्स वाई के बीच में क्या आ गया? प्लस माइनस का साइन, समझ रहे हो? प्लस माइनस का साइन इनटू में रहता था, डिवीजन में रहता था, तब तो हम लोग सीधा सीधा इधर का उधर कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सेपरेट हो जाता था। बट यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह जब आ जाए तब क्या होगा? एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाएगा तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना। तो अब तो सीधा सीधा सेपरेट नहीं कर सकते, उठा करके नीचे रखो, पूरा का पूरा आएगा एक्स प्लस बी वाई। तो जब भी इस टाइप का दिख जाए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल टाइप से क्वेश्चन प्रोसीड करना पड़ेगा। और इसको करने का तरीका क्या है? तो जो भी ये लीनियर फंक्शन है ना, उसको सीधा सीधा कुछ मान लो, कोई दूसरा वेरिएबल, जैसे t मान लिया, h मान लिया, p मान लिया, वो तुम्हारी इच्छा, ठीक है? वो तुम्हारी इच्छा मतलब हमारी इच्छा, जो सोल्व कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेथड में मैंने सीधा सीधा लिख भी रखा है, जो भी लीनियर फंक्शन है उसको t मान लिया, और t मानने के बाद फिर लग जाओ। फिर ये जो डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स, ये dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये t में कन्वर्ट हो जाएगा, और x तो रहेगा ही नीचे। तो यहां पर y x में सोल्व कर रहे थे, और सब्सटीट्यूशन के बाद क्या होगा? t और x में सोल्व होगा। फिर वापस t के जगह पे बैक सब्सटीट्यूशन करना है लास्ट में, जो भी सोल्व करके आएगा। तो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। तो यहां पर x प्लस वाई, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना, सीधा सीधा सेपरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसको लेट x प्लस वाई इक्वल टू टी, और अगर लेट कर लिया तो डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा? 1 x का डिफ्रेंशिएशन, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स, उसको रिप्लेस करना है dt बाई डी एक्स से। तो यहां पर dy बाई डी एक्स अकेला छोड़ देंगे,
डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, ये पूरा का पूरा जाएगा एलएचएस में। इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेते हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा काम है। तो अब ये जो अपना मेन डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिनल वाला है, इसको देखो, इसको सब्सटीट्यूशन के साथ लिखो टी के टर्म में, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या है, एक्स प्लस वाई टी, तो अंदर टी रखोगे तो टी का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो इधर टी स्क्वायर आ गया। अब 1 को भी उस साइड भेज दो, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू सीधा सीधा 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, अब तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल है, सीधा 1 प्लस टी स्क्वायर को नीचे लेकर के चले आएंगे, dx उधर चला जाएगा, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू dx हो गया। पहले ये वेरिएबल सेपरेबल सीधा सीधा नहीं दिख रहा था, जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या हुआ, जादू, क्या हुआ, जादू, वेरिएबल सेपरेबल बन गया। फिर सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो डी और टी और एक्स में ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया डायरेक्ट। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी इक्वल टू इधर x प्लस सी, दोनों तरफ सांप लगा दो मतलब इंटीग्रेशन लगा दो, है ना, सांप की तरह ही दिख रहा है ना ये, tan इनवर्स टी इक्वल टू x प्लस सी, बस इतना ही। क्योंकि यहां पर हम लोगों को कुछ भी कंडीशन दिया हुआ नहीं है, जब कंडीशन दिया हुआ होता तो हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालते ना, लेकिन अब यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। अब वापस इसको डब्बे में मत घेरो, डब्बे में तो x प्लस वाई वाला जाएगा ना मेन आंसर, ये मेन आंसर नहीं है अपना, तो इसको मिटा करके अलग से ही लिख लेता हूं, tan इनवर्स t इक्वल टू एक्स प्लस सी, वापस t को सब्स्टिट्यूट करो, क्या, x प्लस वाई, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली एक्स वाई के टर्म में ही चाहिए आंसर, t तो हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये है अपना फाइनल आंसर जो डब्बे में बंद होगा। बाकी यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहां पर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, वेयर t इक्वल टू, इस तरीके से भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा वेयर t इक्वल टू एक्स प्लस वाई, समझ गए। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों के दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर बहुत बड़ा रहेगा ना, t इक्वल टू बहुत बड़ा आ गया और अपना जो सोल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी बहुत बड़ा आ रहा है, तब हम लोग सीधा टी के टर्म में छोड़ सकते हैं, अच्छा रहता है, नहीं तो लिखते जाओ, कौन इतना लिखे। अब इसको छाप लिया, क्या बात है, इधर से लिखना है पहले फिर उधर लिखना है, पहले ये, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये कॉलम, क्या बात है, आधे लोग लिख चुके हो। ये कैसा लगा, इजी, थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ये, बस लेंदी है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, बाकी है तो इजी, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया था, और क्या है, कुछ भी नहीं है तो वही, बस ये वाला पार्ट जो है ना 3-4 स्टेप ये बढ़ गया, बाकी है ये भी इजी, देख लेना आगे वाले क्वेश्चन जो होंगे ना वो ऐसे इजी इजी ही लगेंगे, जे एडवांस वालों को छोड़ के, क्योंकि वहां पर तो 3-4 कंसेप्ट 5 कंसेप्ट की मिक्सिंग होनी ही होनी है, उसमें एक से काम नहीं चलता।
तो मस्त एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब इसमें स्क्वायर रूट भी आ गया। नहीं, ये +1 नहीं है, यहाँ पे -1 है, टाइपिंग एरर था, वो -1 कर दो, नहीं तो सीधा सीधा कैंसिल करके उधर ही रूट के साथ ना लिख देता है ना। तो वो -1 है और इधर √1 + x + y। अब ये जो रूट वाला फंक्शन है ना, सबसे पहले हम लोगों को रूट से मुक्ति चाहिए, रूट से मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति पाने का तरीका क्या है? रूट के अंदर वाला जो मसाला है उसको क्या मानोगे? ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर मानेंगे, क्यूब रूट होता तो क्यूब मानते, है ना। तो बस स्क्वायर रूट से मुक्ति पानी है सबसे पहले तो स्क्वायर रूट से मुक्ति पाने का तरीका, लेट 1 + x + y जो है ना, रूट के साथ रखो तो t, और रूट गायब करो तो t², है ना। रूट गायब करो तो t²। अब यहां डिफ्रेंशिएट करना है, dx + dy, dx क्यों लिख रहा हूं मैं, 1 + dy/dx = 2t dt/dx। ये क्या है? अजम्पशन, मतलब लेट 1 + x + y = t²। तो यहाँ पर रूट भी खत्म हो गया और x + y - 1 है इधर, तो x + y = क्या होगा? t² - 1। वहां पे पुट कर देना तो t² - 2 बन जाएगा, है ना। यहाँ से x + y = t² - 1 पुट कर देना है यहाँ पे, तो t² - 2 बन जाएगा फाइनली। तो अब हम लोग सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके टर्म में लिखो, क्या होगा? dy/dx = 2t dt/dx -1, है ना। 1 उधर जाकर के -1 इंटू ये क्या है? t, रूट लगाओ तो t हो जाएगा, t = x + y - 1, यानी कि t² -1 -1। तो इसको सीधा सीधा t² - 2 ही क्यों ना लिख रहे, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके और सब एक साथ, ये क्या बनेगा? 2t² dt /dx -t = t² - 2 बनेगा, ऐसे बनेगा ना। अब 2t² dt, इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो t² + t - 2। लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव साइन था, राइट में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब सारे के सारे t² मतलब t के टर्म में इधर, तो पूरा का पूरा ये इधर का मटेरियल इधर लेके चले आना। तो अब 2t² / t² + t - 2 dt = इंटीग्रेशन dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये तो बन रहा है थोड़ा अजीब सा, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का बनेगा ये, इसको इंटीग्रेट करते हैं, मजा आ जाएगा। देखो 2 बाहर और t² है ना, तो t² + t - 2 ये ऊपर क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्यों करते हैं? क्रिएट करना क्यों? अगर क्रिएट कर लें तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में बदल जाएगा, और अगर ना करें तो फिर सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब कर पाएंगे लेकिन दिक्कत होगी। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए, नहीं तो सीधा सीधा तोड़ देता हूं इसको, नहीं ऐसे करना ही पड़ेगा। t + 2 ऐड किया तो t + t - 2 को सब्सट्रैक्ट भी करो, मतलब t - 2 को ऐड किया तो t - 2 सब्सट्रैक्ट भी करना है। और ये जो है
नीचे वाले के साथ कैंसिल होकर के 1 बनाएगा, है ना, और राइट साइड में तो x प्लस सी रहना ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर 2 बाहर, ये क्या बनेगा 1 माइनस टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इसको फैक्टर बना लो, इसका फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा t प्लस टू इंटू टी माइनस वन, सही है। अब यहां पर t माइनस टू है, यहां पर t माइनस वन है, तो इसको माइनस वन भी लिख सकते हैं। t माइनस टू को मैं यहां पर t माइनस वन लिख दे रहा हूं। सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, ये स्प्लिट होकर के छोटा बनता जा रहा है। अब थोड़ा सा और स्प्लिट करो, क्या बनेगा 1 माइनस टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल, क्या बचेगा टी प्लस टू, तो माइनस साइन के साथ टी प्लस टू। अब माइनस माइनस प्लस, पूरा एकदम स्प्लिट करना है पूरी तरीके से, बढ़िया से स्प्लिट हो गया, ये हो गया ना dt। अच्छा एक तरफ कर लिया, दूसरी तरफ स्मॉल, और यहाँ पे x प्लस सी छूट गया था, ये लो लिख लिया। अब ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3 है ना, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो 3 भी आएगा, ऊपर नीचे आएगा ना। तो अब 1 माइनस 1 बाई दिस, इसको स्प्लिट करके देखो क्या होगा 1 अपॉन टी माइनस वन माइनस ये। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये जनरेट होगा कितना 3 के बराबर, ठीक है। ये वाला जो है इसको सोल्व करोगे तो नीचे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, बट t प्लस टू माइनस टी माइनस वन, तो क्या होगा 2 माइनस माइनस वन यानी कि 3, तो 3 से डिवाइड भी करना होगा हम लोगों को। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 ऊपर जनरेट हुआ 3 नीचे जनरेट हुआ, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में इतना तो प्रैक्टिस कर रखा होगा या नहीं किया है, कर रखा है ना, समझ गया ना ये कैसे आएगा या नहीं समझे। ये इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है 3, 3 ऊपर जनरेट होगा, माइनस करोगे फ्रैक्शन में तोड़ा तो t प्लस टू माइनस ऑफ टी माइनस वन, तो t से t तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, लेकिन 3 तो रह जाएगा 2 माइनस माइनस वन, ठीक है। तो 3 ऊपर रह गया, लेकिन हम लोगों को 3 थोड़ी चाहिए, यहाँ तो 1 चाहिए, है ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया, बस इतना ही था। अब यहां पर देखो माइनस 1 अपॉन टी प्लस टू, इधर माइनस 1/3 टी प्लस टू, तो 1/t प्लस टू तो सेम ही है, माइनस भी सेम है ना, तो 1 और 1 प्लस 3 कितना होगा 4/3, ठीक है। तो ये 4/3 हो जाएगा, 4 अपॉन 3 इंटू टी प्लस टू और प्लस 1/3 इंटू टी माइनस वन, और ये dt में है x प्लस सी। अब जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, इतने में लिख दूंगा। देखो अब क्या होगा 2, 1 का इंटीग्रेशन t, यहां पर -4/3, t/2 नीचे है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा ln t, मोड लगा लेना, तो यहां पर क्या हो जाएगा ln ऑफ t प्लस टू मोड के साथ ln ऑफ t प्लस टू। अब अगले में भी ऐसे ही है ln mod t माइनस वन, सही है यहां तक, और ये इक्वल टू x प्लस सी हो जाएगा। ऐसे छोड़ दूं या फिर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखूंगा तब तो और बड़ा जाएगा ये, तो इसको ऐसे छोड़ देता हूं। बस यहां पर जैसे मैंने तरीका बताया था ना, वेयर ऐसे लिखा और लिख दिया यहाँ पे नीचे साइड में वेयर t इक्वल टू क्या है, ये t जैसा लग नहीं रहा, वेयर t, फिर से वही t इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई, सही है।
ये रहा अपना आंसर। आंसर का ठप्पा लगा दो, ये आंसर है। बढ़िया लगा, पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, स्प्लिटिंग, सारी चीजें। अच्छा, ए अपॉन से करना था। अरे कोई नहीं, ऐसे हो गया ना, वो मान करके कर लेना, वो तो कन्वेंशनल है ही, वो तरीका तो सबको पता है ही। वैसे तो सब करते हैं, हम लोग थोड़ा हटके हटके, है ना। खैर एग्जाम में जैसा दिमाग चलता है ना वैसे चला लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है। इजी था नहीं? एक बार और कर लेना तब इजी लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन घुस गया इसलिए इजी नहीं लगा, है ना। मेनली देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कहा था ना, इंटीग्रेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा इजी लगेगा। अब इंटीग्रेशन में अगर स्लो है तो फिर यहाँ भी स्लो हो जाओगे, इसलिए इंटीग्रेशन एकदम सुपर होना चाहिए। सारे सारे मेथड, पहले इधर लेफ्ट वाला लिख लेना है फिर राइट वाला लिख लेना है, हो गया। नंबरिंग, लिखने की नंबरिंग फर्स्ट और सेकंड कॉलम, लास्ट में आंसर ये रहा, आंसर का मोहर। आगे बढ़ूं, लिख लिया ना। अब आता है टाइप 2। तीन टाइप बताया था मैंने। सबसे पहला सीधा सीधा लीनियर इक्वेशन था, दूसरा टाइप क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर, और तीसरे वाले में पोलर वाले में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी तो लीनियर बाई लीनियर टाइप का देख लेते हैं। इसमें लीनियर बाई लीनियर में एक कंडीशन है, क्या, न्यूमरेटर का जो y का कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर का जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, उन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, उन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, तब ये वाला जो अपना मेथड है वो काम करेगा। और अगर नहीं होगा जीरो तो, नहीं होगा जीरो तो वो दूसरे अगले, अगले मतलब होमोजीनियस में चला जाएगा, फिर समझ रहे हो, वो किस में चला जाएगा, होमोजीनियस में। तो अभी फिलहाल इस कंडीशन के साथ ही हम लोगों को जीना है। तो अब ध्यान से देखा जाए तो रटने का, इसको रटने का तरीका कुछ रटना वटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस x नीचे y ऊपर, ठीक है, नीचे का x और ऊपर का y दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो, खत्म, समझ गए। ऊपर नीचे से तो याद रखोगे, x को नीचे रखो और y को ऊपर, वैसे भी x को कंट्रोल में ही रखना चाहिए नीचे, ठीक है। और मेथड क्या है इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, बिना एग्जांपल के कहाँ समझ में आने वाला है सही से। a1 b1 c1 सारे के सारे वेरिएबल खिचड़ी पक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सॉल्यूशन तैयार हो गया तब भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए ये कि न्यूमेरिकल टाइप का एग्जांपल ले लिया हूँ, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सारी चीजें हैं इसमें, कांस्टेंट भी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सबसे पहले, तो इसका मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2x dy प्लस 3y dy माइनस dy x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है कि x dy और y dx ये दोनों जो टर्म होंगे ना, इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। x dy और y dx इन दोनों को इकट्ठा करो, इकट्ठा कर लो, 2 इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसके बाद जो भी है ना सब सिंपली सोल्व हो जाएगा, मतलब सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करोगे तब काम बनेगा अपना। देखो आगे 3y dy माइनस डी वाई और x dx है तो छोड़ो, रहने दो इधर ही, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट कर रहा है, राइट साइड में है तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ तो इसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। अब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, ये कब आता था, याद है? एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल है ना, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल। इसको कहां बताऊं, यहां बताऊं। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करो, डी ऑफ एक्स वाई कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट रूल से। एक्स को कांस्टेंट रखा डी वाई, फिर वाई को कांस्टेंट रखा यहाँ पे डी एक्स, आता था ना। तो इस पूरे मतलब डिफरेंशिएशन को, इस पूरे डिफरेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख लेंगे डी ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट के साथ, और बाकी जो है एज इट इज रहने दो। 3y dy x dx को अब इधर लाना है तो ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिधर भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो, है ना, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो पूरा, हर एक टर्म को इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी, यहां भी, हर जगह सांप लगा दिया, हर जगह सांप लगा दिया। अब लगा दिया तो आगे इंटीग्रेट करके लिख लेते हैं अगले स्टेप में। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कैंसिल, है ना, जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, गायब हो जाएगा, बस दोनों एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे, है ना। बचेगा क्या, एक्स वाई, तो 2xy हो गया। यहाँ पर 3y dy, इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर माइनस वाई और यहाँ पर 5x, और जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो का इंटीग्रेशन c कांस्टेंट, तो इसको c लिख दिया, बस यही है अपना आंसर। डब्बे में पैक कर दिया, घर ले जाओ, डब्बे में पैक कर दिया, ठीक है, पार्सल कर सकते हो घर की ओर। ये है अपना आंसर। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज ऊपर का y नीचे का x, कोफिशिएंट दोनों मिलकर के 0 होने चाहिए। यहां पर चेक किया था मैंने, तो चेक कर लिया था ये -2 है और 2 है, सम 0 है ना। जब एग्जांपल लिया हूं तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन पूरा तो होना ही चाहिए, होगा तभी तो ये आया, नहीं तो आता ही नहीं, है ना। तो चेक करना भूल गए थे मैंने कर लिया था, मुझे तो पता है, एग्जाम्पल मैंने ही लिखा है, मुझे पता है कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। -2 और +2 दोनों को जोड़ो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलो, और दूसरी चीज क्या है, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स, इन दोनों को इकट्ठा करना है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा करके एक्स वाई वाला आ जाएगा इंटीग्रेट होकर के टर्म, समझ गए। ये दो चीज ध्यान में रखनी है बस इसमें, बाकी तो सोल्व कर ही लोगे। इंटीग्रेशन तो महारथी हो सबके सब इंटीग्रेशन में, है ना, इजी है ना इंटीग्रेशन, ये तो इजी था, ये भी इजी नहीं लगा, इजी था, हाँ इजी ही लगना चाहिए, इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स टाइप 3, टाइप 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट में भी दो टाइप के हैं, यहाँ पे केस 1 केस 2 लिख दिया कोई बात नहीं, ये टाइप 1 टाइप 2 लिख लो, टाइप 1 टाइप 2। पहला कंडीशन जो है वो ये है, और दूसरा कंडीशन जो है वो ऐसे बनता है। अब दोनों बन क्या रहा है, क्यों बन रहा है, उसको समझते हैं। अब देखो जब भी ये प्लस साइन रहेगा ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस डी वाई मतलब वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर। यहां पर क्या है, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर। दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। जब भी प्लस रहेगा ना, जब भी
प्लस रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा, ताकि स्क्वायरिंग हो करके दोनों 1 हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहां पर तो r भी है, तो हम लोगों को रेडियस r भी चाहिए यहाँ पे, है ना। x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे, y इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे, क्या होगा स्क्वायर करके 1। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, r के टर्म में है ना, इधर कोई वेरिएबल तो होना चाहिए, एक्स वाई वेरिएबल है तो हम लोग x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। तो इससे बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना। तो ये सर्कल का इक्वेशन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्या है लग नहीं रहा है सर्कल का इक्वेशन। तो इसको सर्कुलर मतलब सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ये क्या होगा, ये हाइपरबोलिक टाइप का बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर निगेटिव साइन है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 1 होता था, यहां पर माइनस करके 1 हो जाना चाहिए। तो कौन सा यूज करोगे, सेक थीटा टेन थीटा, है ना, x इक्वल टू सेक थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा वाला भी दिमाग में आ रहा है, कॉसेक और कॉट। कॉसेक कॉट से बढ़िया सेक और टेन लगता है ना। हाँ, कॉसेक और कॉट में क्या मतलब निगेटिव निगेटिव खेलते रहोगे फिर, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में उसमें निगेटिव वगैरह आ जाता है, इसलिए बढ़िया है पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी जरूरी है ना। तो सेक और टेन का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, आर तो लगाना भूल गए, वेरिएबल भी तो हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखोगे, है ना। ये क्या है, हाइपरबोला ही है ना, एक्स स्क्वायर वाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या बना, हाइपरबोला बना ना। हाँ, जरूरी है बनना जिसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है √2, मतलब रेक्टेंगुलर। चलो अब इसको दोनों तरफ इक्वेशन तो बन गए, अब क्या करना है, अब इन दोनों को लिखा क्यों, कैसे लिखा ये तो बताओ। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करो, पहला कंडीशन आ जाएगा, है ना। इसको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो, ये पहला कंडीशन आ जाएगा यहाँ से। पहले कंडीशन के लिए डिफ्रेंशिएट सीधा सीधा, है ना, डिफ्रेंशिएट सीधा सीधा। तो उल्टा होकर कौन डिफ्रेंशिएट करता है, कोई नहीं, या कोई करते हो, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, पहला वाला आ गया ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर, टू तो कैंसिल आउट ही हो गया, आ गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखो, बीच में आ रहा है माइनस साइन, है ना, बीच में आ रहा है माइनस साइन, तो हो ना हो ये डिवाइड वाला रूप, डिवाइड वाला है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये किस टाइप का है, डिवीजन वाला। डिवीजन में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे तभी तो डिनोमिनेटर में कुछ आर स्क्वायर टाइप का बनता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका, डिवीजन करके। तो पहले इसको y बाई एक्स, है ना, मल्टीप्लाई करोगे फिर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। डिवीजन में निगेटिव साइन आता है, न्यूमरेटर में आता है ना, हाँ, तो न्यूमरेटर में आता है निगेटिव साइन, तो इसको डिवाइड कर दो, y अपॉन एक्स टेन थीटा, सही है। सर एक्स अपॉन वाई क्यों नहीं किया, एक्स अपॉन वाई में वही है ना, कॉट थीटा आएगा, फिर फालतू में नेगेटिविटी आएगी डिफरेंशिएट करने पे। तो y अपॉन एक्स पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको भी डिफरेंशिएट और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया ना। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये तो अपना सीधा सीधा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है,
इधर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, उधर आर स्क्वायर है, कोई बात नहीं, एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा रख देंगे, एक्स के जगह पे मल्टीप्लाई तो करोगे ही, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल मर जाएंगे लड़के, आ गया, दिस इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। अच्छा ये बीच में इसका पेट चीरना बाकी रह गया था, वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा हो गया। दोनों के दोनों कंडीशन कहां से आए पता चल गया ना। हाँ तो बार बार इसको डिराइव नहीं करना है, जब भी ऐसा दिखे तो लगा देना, पहचान करके लगा देना है, समझ रहे हो, जब भी इस टाइप का दिखे बीच में पॉजिटिव साइन रहे तो केस 1 के अनुसार चलना है, और बीच में अगर निगेटिव साइन दिखे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई तो केस 2 के अनुसार चलना है। डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस है इसमें, इधर आर स्क्वायर डी थीटा है और इधर आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा है, मतलब डिफरेंस क्या है अल्टीमेटली, अगर प्लस साइन रहे तो निगेटिव वाला जो हम लोग लिख रहे हैं ना उसमें डिफरेंस है, सर्कुलर कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर डी थीटा और हाइपरबोलिक में आर स्क्वायर के साथ सेक थीटा भी मल्टीप्लाई होगा, समझिए आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। इसको देख लेते हैं प्रूफ करके, तो 2x dx माइनस 2y dy इक्वल टू 2r dr, 2 से 2 सारे के सारे कैंसिल, तो अब ये पहला कंडीशन आ गया ना, पहला कंडीशन आ गया। दूसरे कंडीशन के लिए क्या करना है, वही करना है जो इधर किया था, क्या किया था, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स क्या होगा बताओ, क्या होगा, टेन थीटा बाई सेक थीटा होगा। टेन थीटा को क्या लिखोगे, बताओ, टेन थीटा को साइन थीटा इंटू सेक थीटा लिखोगे। सर हम लोगों ने तो साइन अपॉन कॉस पढ़ा था, ये सेक कहां से आ गया, वन अपॉन कॉस जो है वो सेक होता है, वन अपॉन कॉस को मैंने सेक लिख दिया सीधा, तो ये सेक थीटा गायब है ना। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और क्या करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दूं, इधर का डिफ्रेंशिएशन करोगे सीधा सीधा ये लिखना है ना, तो चेप दो x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर रख दो, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो एक कॉस थीटा मतलब एक सेक थीटा कॉस थीटा के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा 1, तो एक सेक थीटा को कॉस थीटा से गायब कर दिया मैंने। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ये क्या है अपना दूसरा कंडीशन आ गया ना, तो डब्बे में इसका डब्बा छूट गया था, अब उसको भी डब्बे में डाल दिया, तो सारे के सारे समझ में आ गए कहां से डेराइव हो रहे हैं। अब हर एक क्वेश्चन में हमेशा डेराइव करने के लिए मत बैठ जाना, तरीका बता दिया मैंने कि कैसे पहचान सकते हैं और कैसे लगाना है क्वेश्चन में, तरीका बता दिया। अब इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे, पहले इसको छाप लो, प्रूफ आना तो चाहिए ना, प्रूफ आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। एडवांस वाले बेसिक से उठाते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चन को बेसिक से उठाते हैं, इसलिए ये सब सीखना भी जरूरी है, समझ में तो आना चाहिए ना कि ये सारे कंडीशन आ कहां से रहे हैं। डन, लिख लो हो गया।
इजी है या नहीं? पहली बार है इसलिए हल्का सा टफ लग रहा है ना। टफ क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस पहचानना होता है। जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ पे निगेटिव वहाँ पे हाइपरबोला का बन जाएगा। 11 पूरा साफ है क्या? भूल गए हो? कोई बात नहीं, सब याद आ जाएगा, सब याद दिला दूंगा। आगे बढ़ जाऊं? सोल्व x dx प्लस y dy इक्वल टू x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। पहचानो, पहले पहचानो कौन सा है ये, सर्कुलर या हाइपरबोला। x dx और y dy ढूंढो, बीच में क्या है, पॉजिटिव, मतलब सर्कुलर। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप। क्या है? फर्स्ट टाइप। ये किसके बराबर होगा? आर डी आर के बराबर होगा। x, ये वाला जो मतलब आइटम मसाला जो भी है ये सेकंड वाला जो कंडीशन था, सेकंड वाला ही है ना, इसको क्या लिखते थे? आर स्क्वायर डी थीटा। इसको क्या लिखते थे? आर स्क्वायर डी थीटा। तो बीच में एक्स को क्यों छोड़ा? उसको भी तो बदलो। तो एक्स को भी बदल रहा हूं अब। इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करते थे? बताओ बताओ। आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा, ये लो, सारे के सारे आर और थीटा में बदल गए। अब तो कुछ नहीं, आर से आर गया, कहा कहीं भी गया हो, चला गया। आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। सही है? बिल्कुल सब सही है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई आर, कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस सी, -1 इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा प्लस सी। -1 इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस सी आर। अब ये तो आर साइन थीटा क्या है? आर साइन थीटा क्या है? आर साइन थीटा वाई। लिख लो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सही है? अब r को मैं y के टर्म में भी लिख सकता हूँ, x के टर्म में भी लिख सकता हूँ। किसके टर्म में लिखूं? y तो आ चुका सीधा सीधा, लेकिन x नहीं आया, नहीं आया ना। इससे बेटर ऑप्शन क्या था? बेटर ऑप्शन कुछ और था, बताता हूं। कंफ्यूजन हो रहा है ना? तो अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी तो था ना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से शुरू हो जाओ, और साइन थीटा को वाई अपॉन आर लिख दो। आर क्या होता है? ये होता है, नहीं साइन थीटा, हाँ सही तो है, वाई अपॉन आर। तो इधर -1 डिवाइड बाई आर को लिखा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा को वाई अपॉन आर लिख दिया। तो वाई अपॉन आर के जगह पे यही आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। हो गया? अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बिल्कुल। तो y प्लस 1, क्या y प्लस 1 अपॉन में ये था, मल्टीप्लाई करोगे c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस 1 प्लस सी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया अपना सॉल्यूशन फाइनली। फाइनल ये रहा। आ रहा है समझ में?
या नहीं आ रहा? हो गया, डन। तो अब कुछ और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पोलर का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है या बड़ा लग रहा है? टफ है? नहीं, टफ तो नहीं है ये, टफ तो नहीं बोलूंगा मैं। ध्यान से देखो, हो जाएगा ये भी। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलएचएस में एलसीएम लो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, डिनोमिनेटर में तो दोनों तो साइड एक्स ही है, कैंसिल होना है, तो लिख के क्या करूंगा, टाइम बर्बाद होगा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट के साथ जो भी यही है, ये रहा। अब पहचानो, क्या पहचानो? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, जब भी प्लस होता था क्या मानते थे? सर्कुलर कोऑर्डिनेट। सर्कुलर कोऑर्डिनेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सब्सटीट्यूशन, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और ये किसके बराबर होता था? आर स्क्वायर डी थीटा के बराबर। तो ऊपर लिखना है, ऊपर क्या लिखना है? आर डी आर। नीचे क्या लिखना है? आर स्क्वायर डी थीटा। सब कुछ लिख दिया मैंने, बस रिजल्ट नहीं लिखा इधर, है ना? रिजल्ट यहाँ पर लिख ही रहा हूं, तो इधर लिख के क्या करूंगा दोबारा? इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा अंदर? 1 माइनस ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, इधर नीचे आर स्क्वायर। क्या कुछ नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल का सिंपल है। आर से आर कैंसिल, कैंसिल हुआ ना। अब इधर देखो, आर स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये भी आर ही है ना अल्टीमेटली, इसको भी काट दो, इससे खत्म हो गया। अब डी आर इक्वल टू, इधर डी थीटा रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन, सब ब्लैंक, गायब हो गया सब, पता नहीं कहां से क्या उड़ गया। देखो फिर से देखो, एक आर से एक आर गया, इधर रूट के साथ आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, तो रूट के बाहर जब आएगा तो ये आर ही बनेगा, तो इसको भी मैंने गायब कर दिया, हटा दिया, ठीक है। या फिर एक टर्म और लिख लो, इधर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, और इस रूट को मैं न्यूमरेटर तक लिमिट कर देता हूँ, लिमिटेड कर देता हूँ, ये लो। अब सही है, अब आर से काट देना, समझ गया ना? हाँ। अब रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बताना क्या होता था? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी साइन इनवर्स आर हो जाएगा, साइन इनवर्स आर इक्वल टू इधर थीटा प्लस सी। सही है या नहीं है? आर की जगह पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख देना, थीटा की जगह पे क्या रखोगे? थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे साइन और कॉस नहीं, सीधा टेन का यूज कर लेना। वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा था ना, उसका यूज कर लेना, कंफ्यूजन ही नहीं है। तो सीधा थीटा की जगह पे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स यूज कर लेना। तो इसको रिप्लेस कर लो बस, साइन इनवर्स
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा की जगह पे tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। ये है अपना आंसर फाइनल, डब्बे के साथ सील मुहर ठप्पा। आ गया या नहीं आया समझ में? आया बढ़िया से। चलो बीच में और लगाना है और जल्दी से घर जाना है समझ के, बिना समझे नहीं। देखने में डरावना था बट था ये भी इजी, था ना इजी। हो गया, डन 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 डन। ये क्या है? ये भी प्लस वाला ही है, सर्कुलर कोऑर्डिनेट। अब बार बार लिखने के बजाय मैं सीधा सीधा उड़ाता हूँ इसको। ये क्या होगा? आर डी आर। नीचे क्या लिखोगे? आर। इधर क्या होगा? आर स्क्वायर डी थीटा। कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गया। अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर से आर खत्म। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, क्या हो जाएगा? इधर आर और उधर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा, तो इधर टेन थीटा प्लस सी। आर को क्या लिखोगे? रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सी। ये इतने छोटा हो गया। मैंने ज्यादा कुछ समझाया नहीं है, पिछले वाले में सारी चीजें समझा रखी, समझाया था ना। क्या आर, क्या लिख रहा हूं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। जहां कहीं भी टेन थीटा का काम पड़े वाई अपॉन एक्स का यूज कर लो, या थीटा का काम पड़े तब भी। दूसरी चीज आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सर्कल का इक्वेशन से ही आ जा रहा है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये सारी चीजें दिमाग में पहले से ही फीडर होनी चाहिए, है ना। जब ये लगा रहे हो तो ये सारी चीजें जितने भी मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हैं ना, ये सब के सब पहले से ही दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए। इसको बाहर लिखने का जरूरत नहीं है, इसको बाहर लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगर बाहर लिख रहे हो इसका मतलब टाइम वेस्ट। साफ साफ बता दे रहा हूँ, चाहे बुरा मानो या अच्छा। लेकिन अगर इसको बाहर लिख रहे हो इसका मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हो। 5 सेकंड 10 सेकंड ही अगर बच जाए तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का तो हो जाएगा ना। पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 8 से 10 सेकंड पढ़ा, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का टिक लगाया, काम खत्म। मतलब कि क्या कहते हैं, बॉल मार्क किया और आगे बढ़े। तो केमिस्ट्री में तो 4 मार्क्स ला सकते हो ना यहाँ पर बचा करके। तो ऐसे ही करना होता है, एक जगह से बचाओ और दूसरी जगह लगाओ, अप्रोप्रिएट जगह पहचान करके। यानी कि मैथ का बचा करके मैथ नहीं लगा रहे हो। सबसे पहले केमिस्ट्री टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट है वो। बढ़ जाऊं आगे? आनंद आ गया पढ़ के, मतलब देख के। अब इसको देखो, अब यहां से शुरुआत होता है अपना मजेदार क्वेश्चन। यहाँ पे स्पीड मॉडरेट रखना है, ज्यादा एक्साइट मत होना या फिर डिप्रेस मत होना, ठीक है। जब क्वेश्चन भयंकर से दिखे तो झटके नहीं लगने चाहिए कि सो ही जाओ, सोना नहीं है। लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying
दिस मॉड एक्स पाई बाय 2 से छोटा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अगर मॉड एक्स 2 से छोटा है तो एक्स का वैल्यू क्या होता था, माइनस 2 से 2 तक होता था ना। तो यहीं पर 2 के जगह पे पाई बाई 2 कर दिया है, तो पाई बाई 2 पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो एक्स है ना कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है, समझ गए, फोर्थ या फिर फर्स्ट, यहां से शुरू हुआ और यहां तक आ गए, ठीक है, यहां से शुरू हुआ यहां तक आ गए, ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। एक्स कहां से कहां तक है, घर से मस्जिद तक, मियाँ की दौड़। उसी तरीके से यहाँ भी निगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला पोर्शन, समझ गए। हटा दो इसको, जगह की कमी है वैसे भी, जो एडवांस वाले क्वेश्चन में जगह की कमी पड़ती है समझाने के लिए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करना कैसे ये तो बताओ, अजीब अजीब से हर जगह सांप दिख रहे हैं, एफ एक्स सांप नहीं दिखेंगे, 0 से x एफ टी टेन टी डी टी माइनस 0 से x टेन ऑफ टी माइनस एक्स डी टी इक्वल टू 0। ये गिवन है अपने को, ये गिवन है, और हम लोगों को फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ये फाइंड करना है। तो पहले एफ एक्स तो निकल जाए, एफ एक्स के लिए ऐसे इंटीग्रेट करेंगे फिर तो हिल जाएंगे हम लोग। करना क्या है फिर, देख के चक्कर आ रहे हैं कुछ नहीं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं लेबनीज लगा करके पूरे के पूरे इक्वेशन को। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश, एफ एक्स का एफ डैश प्लस, अब यहां पर तो डिफ्रेंशिएशन सीधा सीधा लगा पाओगे, क्या करते थे, अपर का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू अपर को सीधा फंक्शन में पुट करो, सीधा फंक्शन में पुट करने पे एफ एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, माइनस लोअर वाला तो सीधा 0 है, खत्म है ना, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू समथिंग, कुछ भी करो, कुछ भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एफ ऑफ 0 टेन 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर के सब 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई करके सब 0, 0 का मतलब बड़ा सा कुआं, डाल दिया सब गायब, अशोक का अगम कुआं डाला पता ही नहीं कहाँ गया, सब सब गायब। अब यहाँ पर देखो ये सीधा सीधा लेवलिन लगाने में तकलीफ हो रही, फिर क्या करें, पहले इसको सुंदर सा बनाते हैं, सुंदर सा बनाने के लिए क्या करोगे, कौन याद आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन याद है ना, हाँ, तो क्या बनाए, इसका लिमिट भी चेंज ना हो और अपना काम भी हो जाए, सबसे बढ़िया बाहुबली, बाहुबली का मतलब a प्लस बी माइनस एक्स है ना, x को किससे रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स से, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t, तो t को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, तो 0 प्लस एक्स माइनस टी, इससे रिप्लेस करना है, a प्लस बी का मतलब लोअर प्लस अपर माइनस टी है ना, तो x माइनस टी से रिप्लेस करो पहले, 0 से x टेन ऑफ t के जगह पे x माइनस टी, और माइनस एक्स तो है ही पहले से, इक्वल टू 0, एक्स एक्स कैंसिल, अब क्या हुआ, अच्छा सा दिख रहा है, सुंदर लग रहा है, तो माइनस टेन ऑफ माइनस टी, टेन ऑफ माइनस टी है तो टेन माइनस थीटा क्या होता था फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव, यानी कि माइनस टेन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस माइनस को बाहर ले आएंगे, तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स टेन एक्स माइनस 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 प्लस 0 टू एक्स, और यहाँ पे अंदर बचेगा टेन टी डी टी इक्वल टू 0, 0 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही होने वाला है हर जगह। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करो, अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो नहीं पाया था और इन लोगों को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है,
क्या करना है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है इन दोनों को, इसमें खुद से कर लेना, ठीक है। मैं भी कर ही देता हूं, थोड़ा देरी तो लगेगा। लो, हो गया कॉपी पेस्ट, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब सीधा सीधा डिफरेंशिएशन सबका इकट्ठे करना है, सबका इकट्ठे करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने इनका कर दिया, उसका हो ही नहीं रहा, उसका अब होगा। अब कर लो फिर, एफ डैश एक्स प्लस डिफरेंशिएट करके क्या लिखना है, एफ एक्स टेन एक्स। यहाँ पर भी वही चीज है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसको पुट करोगे तो टेन एक्स होगा। माइनस जीरो लिखने का जरूरत है नहीं, लिखना ही नहीं है, इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लो, वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लो, तो एफ डैश का मतलब वाई डैश को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखो इसमें ये तो वाई ही है और टेन एक्स कॉमन आ रहा है, तो टेन एक्स इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी, मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, उधर ले जा करके वन प्लस वाई को इधर लेकर के आना है। तो मैं इसको गायब कर देता हूं, इक्वल टू लगाता हूं और माइनस लगा देता हूं, चलेगा। ये पूरा का पूरा मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस टेन एक्स कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, उधर निगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। थोड़ा सा हट जाता हूं, देख लो पहले, ये वाई है, ठीक है, इसको मैंने वाई मान लिया, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे। यहाँ पे लेट भी लिख ही देता हूँ, मरने वाला लेट नहीं है, एज्यूम करने वाला है। वन प्लस वाई डी वाई अपॉन वन प्लस वाई, और इधर माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने के बाद अपने को मिलेगा ln वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस ln मॉड ऑफ सेक एक्स dx। dx क्यों लिख रहा हूं, प्लस सी लिखना है, प्लस सी। अब इधर लेकर के चले जाओ, तो वन प्लस वाई इंटू सेक एक्स, वन प्लस वाई इंटू सेक एक्स। अब मैंने मोड हटाया क्यों, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इधर ln रहेगा, ln के अंदर ही तो सब मर्ज होंगे, और ln को मैं हटा करके उस तरफ ले जा करके e टू द पावर c लिख दूं, और e टू द पावर c को मैं k लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है ना। हाँ, नहीं होना चाहिए। अब देखो sec x मैंने क्यों लिखा, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में sec भी तो पॉजिटिव ही रहता है cos के साथ साथ, इसलिए मैंने मॉड को हटा करके सीधा sec x लिखा। अब आ जाओ किधर, ऊपर आ जाते हैं। अब वन प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू के। अब के की वैल्यू भी तो चाहिए, के की वैल्यू भी तो चाहिए, नहीं तो फिर फाइनली कैसे निकल पाएगा अपना करो। तो के का वैल्यू निकालने के लिए सोचो, क्या सोचोगे, कहीं पर कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है, कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम लोग खुद ले आएंगे। क्या, अगर x इक्वल टू जीरो पुट कर दे, अगर x इक्वल टू जीरो पुट कर दे यहाँ पर, तो जीरो से जीरो तक का इंटीग्रेशन जीरो, ये भी जीरो, ये बनेगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। क्या हो गया, सब जीरो जीरो हो गया है ना। देखो अगर ये इंटीग्रेशन है, अगर सेम पॉइंट पर ही इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया, एरिया ही निकालते हैं ना, मैंने ग्राफिकली बताया तो था, एरिया होता है इंटीग्रेशन का, यहां से यहां तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन में शुरुआत में ही बताया था। तो देखो जीरो से लेकर के जीरो तक, मतलब एक पॉइंट का एरिया होता है, कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता लड्डू, तो पॉइंट का तो एरिया निकल नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा x इक्वल टू जीरो पुट करने पर f ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो दोनों के दोनों पुट कर देते हैं, x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, f ऑफ जीरो का मतलब y इक्वल टू जीरो। अब पुट करो इसको, पुट करने पे क्या आएगा, वन इंटू वन इक्वल टू के, तो k इक्वल टू वन आ गया। तो अपना फाइनली ये बना कर्व, तो वन प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स,
तो y इक्वल टू cos x माइनस 1 हो गया। हो गया। अब एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अब एफ एक्स इक्वल टू जीरो का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब y इक्वल टू जीरो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ cos x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, है ना, यही तो पूछ रहा है। तो cos x इक्वल टू 1, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कितनी बार आएगा बताओ। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे बनेगा, बनेगा ना, ये माइनस पाई बाई टू रहा और ये पाई बाई टू रहा। कितनी बार 1 होता है, बस एक बार 1 होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1, तो अपना आंसर कितना हो गया 1। सही है, लिख लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। ये रहा अपना फाइनल सॉल्यूशन। इसको अच्छे से बंद करता हूं, एडवांस का क्वेश्चन है। येलो डिब्बा, येलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 हो गया। मस्त क्वेश्चन था, दिमाग कंजर पंजर हिल गए या ढीले हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अच्छा लगता है सोल्व करने में, काफी सारी चीजें लगानी पड़ती है। क्या क्या लगा डाला सोचो, डिफरेंशिएशन, उसमें भी लेवरेज रूल भी लगा दिया। अब लेवरेज रूल के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के बाद फिर खुद से अपना कंडीशन निकाला। ये कंडीशन क्या है, खुद का निकाला हुआ है, कंडीशन गिवन नहीं है, कंडीशन निकालना है, समझ गए। तो खुद से कंडीशन भी निकाला, इतना दिमाग लगाया, और उसके बाद कर्व निकाला फाइनली। और जब कर्व निकल गया अपने पास, तो जो पूछ रखा था एफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो किया। उसके बाद थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री भी का ग्राफ भी यूज में आ गया, तब जाकर के अपना फाइनली आंसर आया। कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 कंडीशन निकालना, चौथे में ये, तो 4-5 कंसेप्ट तो मिक्स करेंगे एडवांस वाले, विश्वास रखो। अच्छे से हजम हो गया, अपच तो नहीं होगा बाद में। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी से लेकर के जितने भी कराऊंगा ना, ये सब के सब रिवाइज करने हैं तुरंत जा करके। तुरंत का मतलब तुरंत होता है 3 से 4 घंटे के अंदर सारे के सारे एक बार दोबारा कर लेने हैं, एडवांस वाले तो खास करके एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू हो जाना थ्योरी वाले क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ, और इन सबको दोबारा लगाना है, समझ गए, दोबारा, वो भी आज के आज। चलो आगे बढ़ो। इसको पढ़ो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कर्व C1 पासिंग थ्रू 2,2 एंड 8,2। इसमें 2 कंडीशन दिया है, मतलब 2 कांस्टेंट आएंगे और 2 इक्वेशन बन करके और सोल्व होगा, समझ गए। मतलब ये भी काफी भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है। एंड सेटिस्फाइंग है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये इजी है, इजी बना दूंगा लग रहा है भयंकर, लेकिन बनेगा इजी है, देखना। डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ही घूम रहे हैं हम लोग, या डबल डिफरेंशिएशन क्यों आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे, ये भी इजी रहेगा। कब C2 इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, डायरेक्टर सर्कल। अब ये लो, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कम था, जो सर्कल भी घुसा दिया इसमें। अब डायरेक्टर सर्कल याद है किसी को, नहीं याद है, सब भूल गए। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता था, कोई भी सर्कल जो है ना, ये रहा सर्कल, इसका रेडियस r है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्टर सर्कल जो है वो सर्कल से बड़ा होता था, और इसके लिए जो इक्वेशन लिखते थे हम लोग, वो आर स्क्वायर की जगह पे 2r स्क्वायर
रिप्लेस कर देते थे बस, और कोई अंतर नहीं है, समझ। डायरेक्टर सर्कल का मतलब है आर जो है वो √2r बन गया, आर स्क्वायर से 2r स्क्वायर का मतलब रेडियस कितना गुना हुआ, √2 टाइम्स, समझ गए। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें बस इक्वेशन में जो उधर कांस्टेंट टर्म है आर स्क्वायर उसको डबल कर दो बस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये होगा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। आगे, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व C1 एंड C2 इज √p माइनस q। अब पहले C1 पता तो चले है क्या, क्या है वो, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है, या वो भी सर्कल ही है या स्ट्रेट लाइन है, पहले निकालना पड़ेगा। अब अगर डिस्टेंस निकाल लिया तो कंपेयर करके पी और क्यू निकाल लेंगे, फिर ये तो बस पुट करना है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले C1 निकालना होगा, C1 का मतलब कर्व 1 जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब स्टार्ट करूं, देखो y डबल डैश, अब हर बार ऐसे लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा लिखने में, y डबल डैश 2 इंटू वाई डैश स्क्वायर। अब देखो, अब क्या करना है, जब भी इस टाइप का डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ आता है तो ध्यान से सोचो। जब ऊपर एफ डैश अपॉन एफ रहता था, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता था तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले को टी मान, मतलब नीचे वाले को टी मानते थे, ऊपर वाला dt बन जाता था, बनता था ना। ये t है तो ऊपर क्या है dt, इसका डिफरेंशिएशन ही तो लिखा हुआ है, तो t का डिफरेंशिएशन dt, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते थे ना dt अपॉन t का। तो जब भी डबल डिफरेंशिएशन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे y डैश क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, नीचे या फिर ऊपर भी, या फिर अगर ये रहे तो एफ एक्स इंटू एफ डैश भी करोगे तब भी तो ये t और dt बनेगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मोल्ड कर लेंगे, अपने मतलब अपने अनुसार मोल्ड करना है सिचुएशन को, मतलब जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा दिमाग लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर दिमाग कैसा लगाने का जरूरत है, y डबल डैश है तो नीचे y डैश आ सकता है, ऊपर मल्टीप्लाई करके कोई फायदा है नहीं, तो नीचे लेके चले आओ, y डबल डैश अपॉन y डैश इक्वल टू, इधर एक y डैश बचेगा और y को इधर लेके चले आओ। क्या सब गायब, कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा, देखो ऊपर क्या लिखना है एफ डैश, नीचे क्या लिखना है एफ, ठीक है, नीचे फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ हो, दोनों साइड वही है ना। एक वाई डैश को मैंने इधर लिखा और वाई को मैंने इधर लिखा, इधर लेकर के चले गए, तो ऊपर वाई का डिफरेंशिएशन हो गया क्रिएट, और इधर भी वाई डैश का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है। जब भी इस तरह के तरीके से इंटीग्रेशन होता था तो ये dt है और नीचे t है, क्या होता था इंटीग्रेशन, ln t होता था। तो यहाँ पर ln y डैश इक्वल टू 2 इंटू ln y, नीचे क्या है फंक्शन y, 2 इंटू ln y प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से बाई इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, 2 को माथे पे चढ़ा दो, माथे पे चढ़ाने के बाद क्या बनेगा, ln y डैश माइनस ln y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा। अब ध्यान से सोचो, चलो कोई नहीं, एक सी रहने, मतलब कंडीशन पुट करूंगा, कुछ होना है नहीं ज्यादा ढंग से, इसलिए दोनों कांस्टेंट को एक साथ सोल्व कर लेंगे। तो इसको और क्या लिखोगे, ln y डैश अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर c कर देता हूं सीधा ले जा करके, यानी कि k हो गया, इसको k1 मान लो। अब y डैश अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये किस टाइप का बना,
किस टाइप का बना? dt अपॉन टी स्क्वायर बना। ये क्या है? y का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बना? dt और नीचे क्या बना? टी स्क्वायर। dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना क्या होगा? -1/t यानी कि -1/y इक्वल टू k1 का k1 इंटू वाई, नहीं y क्यों, x होगा ना, k1 इंटू एक्स प्लस k2। ठीक है ना सब? ये उड़ गया सब। एक तरफ y तो दूसरी तरफ x होगा। ठीक है, आ रहा है? देखो अब क्या करेंगे, ये जो अपना जनरल इक्वेशन मिला है इसमें ये दोनों के दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे ना। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कर्व C1 पासिंग थ्रू दोनों पॉइंट, पासिंग थ्रू 2,2 एंड 8,5, दोनों पॉइंट पासिंग थ्रू दोनों पॉइंट। तो देखो 2,2 2,2 पुट करो और 8,5 भी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 पुट करना क्या होगा? 2k1 प्लस k2 इक्वल टू -1/2। 8,5 पुट करना तो 8k1 प्लस k2 इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो -2 हो जाएगा, -2। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये दोनों खत्म। -6k1 इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 को क्या लिखोगे? 3/2, 3/2 लिख लिया। k1 इक्वल टू -1/4, सही है। k2 किसी में पुट कर दो, k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ माइनस 2k1, हाफ माइनस 2k1, तो 2k1 कितना? -हाफ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वो ये तो 1 हो गया, k2 इक्वल टू 1। सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना। अच्छा इधर -हाफ है ना, -हाफ प्लस हाफ 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्लो फ्लो में माइनस में भूल गया, तो -हाफ प्लस हाफ 0 हो जाएगा। ये k2 क्या हो गया? 0, तो ये तो 0 हो गया। और k1 इक्वल टू -1/4 है, तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे? -1/4 इक्वल टू -x/4, क्या हो जाएगा? xy इक्वल टू 4, xy इक्वल टू 4। ये क्या बनता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। याद है या भूल गए? सब याद आ जाएगा, सब कुछ। ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें सारी चीजें लगा डालो, है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो हम लोग कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब फिगर बना लें, डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद आसानी से हो पाएगा। बिना डायग्राम के तो समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। ये रहा। देखो ये जो सर्कल है अपना डायरेक्टर सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसकी रेडियस कितनी है? 2। और अपना जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू 4, वो कुछ इस तरीके से जाएगा। सही है यहाँ तक? अब देखो पूछा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी पूछा जाए तो वो सर्कल के तो नॉर्मल के अलोंग ही आने वाला है।
कभी भी खींचोगे तो नॉर्मल के अलोंग ही आने वाला है। तो ये सर्कल का नॉर्मल हो गया, सर्कल के लिए क्या हो गया, नॉर्मल। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है अपना x y इक्वल टू 4। तो इस पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं, क्या, t, 4/t। ठीक है, यहां तक ये क्या है, सर्कल x² + y² इक्वल टू 4, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, कौन सा सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं नॉर्मल का इक्वेशन लिखने की। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने की कोशिश करो ताकि हम लोग ये पॉइंट निकाल सके हाइपरबोला वाला। तो इसका स्लोप निकाल सकते हो, ये सर्कल का और इसका हाइपरबोला का दोनों का कॉमन नॉर्मल है। तो कॉमन नॉर्मल है तो पहले तो हम लोग इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकालना y इक्वल टू 4/x है। ठीक है, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/x²। सही है। अब ये तो टेंजेंट का हो गया स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका उल्टा विद निगेटिव साइन। तो नेगेटिव नेगेटिव खत्म, और इसका उल्टा यानी x²/4। ठीक है, x² का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, t²/4। ठीक, इस पॉइंट के लिए t²/4 होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, बिल्कुल, y - 4/t इक्वल टू, एक मिनट, स्लोप t²/4 इंटू x - t। अब ये नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास हो रहा है सर्कल के, और सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन, यानी 0,0 पास करा दो, 0,0 से पास करा दो। तो 0 पुट किया, -4/t पुट 0,0 इक्वल टू t²/4 इंटू -t, माइनस से माइनस कैंसिल। अब तो ये t⁴ इक्वल टू 2⁴ आ रहा है। 4 इंटू 4 16, 16 को 2⁴ लिखा, तो t इक्वल टू क्या आ गया अपना, 2। सबसे सिंपल 2 ही है, माइनस क्यों लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ये। ठीक है, तो t इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 2,2। अब ये 2,2 है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, पी क्यू। डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू। पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इक्वल टू ओपी माइनस ओ क्यू, ओपी माइनस ओ क्यू। ओपी निकाल सकते हो 2,2, ये 0,0, डिस्टेंस फॉर्मूला 2√2 है ना, रूट ऑफ 2² + 2² यानी कि 8 माइनस ओ क्यू क्या है, रेडियस, ओ क्यू क्या है, सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस तो 2 है, तो -2 कर दिया। इसको कंपेयर करोगे तो P और Q निकल गया, P कितना है 8, Q कितना है 2। तो यहां से कंपेयर करके P इक्वल टू 8 और Q इक्वल टू 2 आ रहा है। पूछा गया है P² - Q, कर दो, 8² - 2 यानी कि 62, यही आंसर है ना, ये आंसर है। मिटा के ही लिख देता हूँ, बढ़िया रहता है, बढ़िया लगेगा। K1 K2 8² - 2 यानी कि 62। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हो गया, और वो भी बढ़िया से हुआ है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। फिर नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो m1 m2 इक्वल टू -1, याद है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था या भूल गए, परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन भूल गए, कोई बात नहीं, सब याद दिलाता जाऊंगा मैं क्वेश्चन में आते जाएंगे, सब याद आते जाएंगे। तो देखो, टेंजेंट और नॉर्मल का जो प्रोडक्ट होता है स्लोप का, वो -1 होता है, तो रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस साइन लगा करके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और रेसिप्रोकल किया तो x²/4। x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के लिए, t, तो t²/4 हो गया। तो इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा मैंने, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल जो है
वो 0,0 से पास हो रहा है, इसलिए 0,0 से पास करा दिया, मतलब पुट कर दिया एक्स और वाई को 0 0। ठीक है, उसके बाद टी निकल गया अपना, टी निकलने का मतलब पॉइंट निकल गया। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पॉइंट निकला, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, ओपी इक्वल टू रूट 8 माइनस आर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंपेयर किया रूट पी माइनस क्यू से, पी इक्वल टू 8, क्यू इक्वल टू 2, और दोनों अगर आ गए तो 8 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 62। खत्म, डन, बढ़िया, समझ गए। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है बुद्धि लगा के, इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, ऊपर एफ डैश नीचे एफ, इंटीग्रेशन ln f, मतलब ln ऑफ फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व किया, सोल्व करने के बाद कर्व का इक्वेशन आया, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, रहने दो, बोल करके ही बता देता हूँ सही है। फिर इसके बाद 2 पॉइंट दे रखे थे, पास करा दिया कर्व में से, पास कराने के बाद k1 k2 निकले, k1 k2 पुट किया वापस, बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पुट k1 k2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन किया तो उससे x y इक्वल टू 4, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकला कर्व के रूप में। फिर हम लोगों ने जो क्वेश्चन में बोल रखा था, सर्कल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बीच का जो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो गिवन है रूट पी माइनस क्यू के फॉर्म में, तब पी स्क्वायर माइनस क्यू पूछा था, तो उसके लिए हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो निकाला हम लोगों ने। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होता है, कॉमन नॉर्मल के, 2 कर्व दिए हुए हों, ठीक है, उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कॉमन नॉर्मल बना दिया, कॉमन नॉर्मल के अलोंग निकाल दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। निकालने के बाद फिर कंपेयर करके 8 और 2 आ गया, पी और क्यू की वैल्यू, उसके बाद फिर पुट किया, 62 आंसर आ गया, न्यूमेरिकल टाइप। मजा आया क्वेश्चन में? ज्यादा बोर हो रहे हो क्या? लंबा हो गया लेक्चर, ज्यादा लंबा हो गया? चलो कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, वो सब छोटे छोटे हैं, इसकी तरह नहीं है, ये छोड़ देना है। होमवर्क दे दूं? नहीं, कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। या ब्रेक चाहिए? 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक रिलैक्स हो लो, भयानक भयानक क्वेश्चन किए 2। हो गए रिलैक्स? लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझना भी तो है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड इन 0 to 2। ये जो अपना फंक्शन है वो 0 से 2 के बीच में डिफाइंड है। सेटिस्फाइज y क्यू y डबल डैश प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, एंड एफ डैश 1 इक्वल टू 0
कॉमा एफ ऑफ वन इक्वल टू वन, मतलब वन पर फंक्शन की वैल्यू वन है और उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो उसका वैल्यू जीरो, ठीक है। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कर सकते हो? नहीं, शुरुआत भी नहीं कर सकते, करके देखो या नहीं? कोई बात नहीं, स्टार्ट कराता हूं मैं, इसमें थोड़ी सी बुद्धि और चलानी पड़ेगी। सबसे पहले y डबल डैश इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई क्यूब लिखो। अब ध्यान से सोचो, नीचे y डैश रखोगे तो इधर भी y डैश आ जाएगा नीचे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, नीचे y डैश नहीं चाहिए, यहां पर तो y डैश ऊपर चाहिए, तो हम लोगों को y डैश ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो y डैश को, y डैश को इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया ऊपर। अब इंटीग्रेट करो, अगर y डैश ऊपर है, ठीक है, मतलब ये t है और ये dt, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, तो t की जगह पे क्या है y डैश, तो इसको लिख दूं y डैश का स्क्वायर अपॉन टू, कचरा लग रहा है, y डैश स्क्वायर अपॉन टू लिखा। इधर क्या होगा, इधर देखो ऊपर क्या है dt, नीचे क्या है dt क्यूब, ऊपर क्या है dt, नीचे क्या है t क्यूब, dt नहीं t क्यूब, तो t क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, वो भी डिनोमिनेटर में है तब, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो t की पावर माइनस थ्री, टी की पावर माइनस थ्री में इंटीग्रेट करते थे तो क्या होता था, पावर बढ़ाते थे और उसी से डिवाइड करते थे, याद है, माइनस टू से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये लिखो, ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, ये टी की पावर माइनस टू है तो नीचे आकर के टी की पावर टू यानी टी स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो वन बाई टू इंटू टी स्क्वायर आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या हुआ, सब गायब? फिर से, अरे यार सिंपल सी बात है, ऊपर क्या लिखा हुआ वाई डैश का मतलब dt, नीचे t है तो नीचे अगर y इक्वल टू टी माना तो ऊपर क्या है dt, तो dt अपॉन टी क्यूब, टी की पावर माइनस थ्री ऊपर लेके जाओ, टी की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ाओ और उससे डिवाइड करो, पावर एक बढ़ाया माइनस टू, तो टी की पावर माइनस टू को नीचे लेकर के आ जाओ, इसको टी की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू लिखो, इसको नीचे लेकर के आओ तो टी स्क्वायर बनेगा, पावर का साइन चेंज, माइनस हाफ टी स्क्वायर बन गया। अब इसका काम नहीं है ना, समझ गया ना? हाँ, तो इसको हटा देता हूं। अब इसमें या तो सी को रख करके इंटीग्रेट करो या फिर वैल्यू पुट कर लो और सी को एलिमिनेट कर दो। अब ध्यान से सुनना, ये टी की जगह पे वाई होगा ना, मैं भी क्या कर रहा हूं, देखो टी की जगह पे वाई, ठीक है, वन बाई टू वाई स्क्वायर। अब अगर x इक्वल टू वन है तब एफ डैश वन जीरो, यानी कि ये जीरो, और एफ ऑफ वन वन है ना, एफ ऑफ वन वन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश वन इक्वल टू जीरो करो, इक्वल टू यहां पर वन यानी कि वन बाई टू प्लस सी, तो इससे सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ, सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ, सब्सटीट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वन बाई टू वाई स्क्वायर माइनस हाफ, टू से टू हर जगह गायब हो गया, गायब। अब वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, यही तो है, वाई डैश का स्क्वायर है ये, तो वाई डैश निकल जाएगा, क्या निकलेगा, रूट ऑफ वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, तो अब इन सबको उधर लेकर के चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई इंटीग्रेशन इक्वल टू, इधर वन है इधर वन है dx के रिस्पेक्ट में, अब इसको तो y और dy ही लिख लो। अब क्या करोगे, बोलो बोलो,
अच्छा एक मिनट, ये वाई स्क्वायर है ना, तो नीचे वाले को अगर टी मान लें, नीचे वाले को टी मान लें तो ऊपर dt में कंज्यूम हो जाएगा वाई डी वाई। नीचे वाले को टी मानो, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर कर दो, मतलब टी का मतलब टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा नीचे वाला रूट के साथ टी है, तो अंदर वाला क्या होगा टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डी वाई इक्वल टू टी डी टी माइनस साइन के साथ, है ना। 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसको ऊपर करता हूं अब सोल्व। अब इसको ऊपर सोल्व कर लो, तो यहां लिखा टी डी टी विद माइनस साइन अपॉन ये कितना होगा टी के बराबर, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट लगाओ तो टी हो जाएगा, तो टी हो गया। राइट साइड में क्या हो जाएगा, x प्लस सी, राइट साइड में तो 1 dx है ना, तो 1 dx का मतलब सीधा इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट c, t से t खत्म, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ t की जगह पे डायरेक्टली सीधा सीधा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, ये इधर हो जाएगा x प्लस सी। अब जो c है उसको निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है ना, कैसे, f ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या आएगा सोचो, y इक्वल टू 1 पुट किया इधर 0, x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट किया तो इधर 1, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो इधर तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c क्या हो गया माइनस 1, सी क्या हो गया माइनस 1, तो c इक्वल टू माइनस 1 बैक सब्स्टिट्यूशन, तो इधर माइनस क्या कर रहा हूँ माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्या करेंगे होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करने पे 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या है ये, क्या है ये सर्कल, सर्कल ही है ना। अभी एक ऐसा सर्कल है जिसमें y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो सर्कल हम लोग बनाएंगे, सर्कल बनाओ, सर्कल बना लिया, लो बन गया सर्कल, बन गया सर्कल, सर्कल बन गया, इसका रेडियस कितना है 1, सेंटर कितना 1,0, तो सेंटर मैंने 1,0 लिखा, रेडियस अगर 1 है तो 1 यूनिट पीछे जाओ, क्या आएगा ये 0,0, मतलब ये रहा ओरिजिन, ये लो। तो अपने को सर्कल का नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, क्यों, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 तो y निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो y निगेटिव क्यों कर रखा है, हटाओ इसको, y निगेटिव क्यों कर रखा है, हटाओ इसको, ये 0,0 1,0, ये रहा अपना सर्कल, हो गया, डायग्राम बन गया। अब बताओ, अब बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा बताओ, ये कितना है रेडियस, रेडियस कितना है इसका 1, इस सर्कल का रेडियस कितना है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है आ जाएगा बताओ 1 आएगा ना 1, ये तो हो गया अपना डायमेट्रिकल, मतलब डायमेट्रिकल बोल रहा हूँ ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच, दूसरा अप्रोच है अलजेब्रिक, वो भी देख लेते हैं। तो ये तो अपना ज्योमेट्रिकल हो गया, अब अलजेब्रिक अप्रोच देखो। अलजेब्रिक अप्रोच में पहले y को x के टर्म में लिखना होगा, उसको कैसे लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, सीधा सीधा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बताना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू ये आ गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा सोचो, y डैश निकालना पड़ेगा, y डैश इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस दिस, एक तो ये हो गया रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, फिर
ऊपर जो फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन लिखो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 2x, इसको 0 के इक्वल करो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, यहाँ से x इक्वल टू 1 आया, ठीक है। नीचे नीचे तो जो कुछ भी रहे 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होना है, तो x इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान से देखो y की वैल्यू कितनी है 1, और x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा ही होगा, इसका क्या गारंटी, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा ही होगा, इसका क्या गारंटी है। तो हम लोग देख लेते हैं ना कि x इक्वल टू 1 के पहले क्या आ रहा है और x इक्वल टू 1 के बाद क्या आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 के पहले 0 पुट करना, 0 पुट करना, क्या आएगा 0, है ना। x इक्वल टू 0 पर 0 आ गया, x इक्वल टू 1 पर 1 आ गया, है ना। और x इक्वल टू 2 पुट करना, तब भी 0, लो पहले बढ़ा फिर घटा, तो x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है ना, x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है मैक्सिमा, और मैक्सिमा कितना है 1 है, मैक्सिमा कितना है 1 है, तो यहां से भी आ गया x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, समझ गए। डबल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लो डबल डिफरेंशिएशन, इसलिए मैंने पहले अलजेब्रिक ना बता करके ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताया, समझ गए। हाँ, तो जैसे इजी लगता है वैसे कर लेना है, और मुझे ज्योमेट्रिकल से ज्यादा इजी लगा सर्कल देख करके, सर्कल देख करके ज्योमेट्रिकल से ज्यादा इजी लगा। तो हो गए दोनों मेथड, दोनों में से जिस मेथड से तुम्हें अच्छा लगे, मतलब अपने मतलब दिल से जो आवाज आए ना उसको सुनना, वो शायद ज्योमेट्रिकल ही होगा सर्कल देख करके। ये क्या है सर्कल ही तो है। ये किस लिए निकाला, अलजेब्रिक अप्रोच के लिए निकाला है। ये किसके लिए निकाला है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच के लिए निकाला है। तो दोनों अप्रोच से कर सकते हैं इसको। मजा आया क्वेश्चन में पूरा। मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे करा दो, ज्योमेट्री भी घुसा दो, अलजेब्रा घुसा दो, सारी चीजें करा दो, जान ले लो हमारी है ना। क्या करें, एडवांस वाले ऐसे ही हैं बिल्कुल, उनको कोई दया ममता नहीं है कोई रहम नहीं करेंगे वो, इसलिए पहले से ही तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले इसको लिख लेना पहला, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा, और ये अल्टरनेट अप्रोच एल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक अप्रोच, ठीक है। और एल्जेब्रिक अप्रोच के लिए ये रहा अपना इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल अप्रोच के लिए ये रहा इक्वेशन, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच के लिए है और ये एल्जेब्रिक के लिए है। मस्त क्वेश्चन था, टफ भी था। टफ तो रहेगा, हल्का सा टफ है, टफ क्या मॉडरेट है। अभी क्वेश्चन देखे कहाँ है टफ वाले, उसमें बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन से उठा करके चलता है, वो फंक्शन से मिक्सिंग करते हैं ना उसमें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ, हाँ एफ एक्स इंटू एफ वाई, इस टाइप का दे दिया, तुम इसको रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करने के बाद फंक्शन निकालोगे, उसमें कुछ कंडीशन होंगे, कंडीशन के बाद फिर तुम्हें पूछेगा कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरह से कुछ दे दिया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स उस टाइप का, यहाँ तक कि कुछ इंटरवल दे करके एरिया अंडर द कर्व निकलवा लेंगे समझ गए। तो सारी चीजें मिक्स करके चलती रहती हैं, यहाँ पे आ रखा है क्वेश्चन उस टाइप का। बहुत टाइम हो गया। तो इसको लिख लिया ना, अब अगले पे देखता हूं, अगले क्वेश्चन पे क्या कंडीशन रहती है।
ये क्वेश्चन सीधा सीधा इंटीग्रेशन का है। ये एक तरफ पूरा बाई डबल डैश है और दूसरी तरफ एक्स का है पूरा का पूरा, पाई स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स। ठीक है, कर लेते हैं इसको, छोटा सा है ये। इंटीग्रेट करो, वाई डैश इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, करना माइनस साइन का cos पाई एक्स और वो भी प्लस साइन के साथ हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका जो पाई एक्स है ना, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, तो पाई हो गया। इसमें एक पहला कांस्टेंट भी लगाना। अब देखो कुछ दे रखा है एफ डैश टू इक्वल टू पाई प्लस हाफ, तो यहाँ पे एफ डैश जो है यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 पुट करो, तो ये पाई प्लस हाफ हो जाना चाहिए। तो पाई प्लस हाफ इक्वल टू पुट एफ डैश टू इक्वल टू पाई प्लस आधा, तो पुट कर दिया 1/2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 2, cos 2 पाई कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, तो ये पाई हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस सी, ये तो कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इसको 0 कर दो। अब सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करना है, तो y डैश का इंटीग्रेशन y, फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और ln x क्यों लिखा, 0 से 1 है, हम लोगों को अल्टीमेटली जो निकालना है 0 से 1 है, तो मॉड x लिख सकते हैं फाइनली, वैसे मॉड लगा लो यहाँ पे, बाद में कर लेंगे वो सब। अब cos पाई एक्स क्या हो जाएगा, ये तो सीधा sin पाई एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसको सीधा sin पाई एक्स लिखो और एक दूसरा कांस्टेंट के लिख देता हूं। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू ये 0 और यहाँ पे साइन पाई भी 0, तो एक के भी 0 आ गया, यहाँ से के भी 0, तो अपना फंक्शन ये रहा y इक्वल टू ln x प्लस साइन पाई एक्स। मॉड x को मैंने सीधा x लिखा क्योंकि अपना जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 के बीच में है, तो सीधा प्लस के साथ खोल दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, j इक्वल टू ln x का इंटीग्रेशन याद है या याद नहीं है, x ln x माइनस एक्स। ठीक है, ln x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो सीधा याद ही रख लो x ln x माइनस एक्स, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करना cos पाई एक्स माइनस साइन के साथ अपॉन पाई, हो गया। और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से 1, तो कर देते हैं, यहाँ पर 0 से 1, यहाँ भी 0 से 1 और यहाँ भी 0 से 1, हो गया। 1 इंटू ln 1 0 माइनस 0 0 हो गया, यहाँ पर माइनस 1 और यहाँ पर माइनस cos पाई कितना होता है माइनस वन अपॉन पाई माइनस cos 0 1 यानी कि 1 अपॉन पाई, देखो क्या हो जाएगा -1 और प्लस 2 अपॉन पाई, ये किसके बराबर है, j के बराबर है, तो अब j प्लस 1 इक्वल टू 2 बाई पाई, तो पाई इंटू जे प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2 के बराबर, यही तो चाहिए था। इसका वैल्यू क्या हो गया 2, इजी था ना, बस सक्सेसिव इंटीग्रेशन करना था और जो भी वैल्यू है वो अपनी समझदारी से पुट करते जाना है। वाई डैश निकला यानी कि एफ डैश एक्स, तो एफ डैश वाला कंडीशन यूज कर लिया, फिर वाई निकला तो सीधा सीधा एफ ऑफ वाला कंडीशन यूज कर लिया, एफ ऑफ एक्स वाला। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, पहले इसको लिख लो उसका इसको लिख लो। आज तो काफी लंबा चल गया क्लास, है ना, कोई नहीं, अभी मेहनत करोगे तभी तो बाद में कम मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे क्वेश्चन अच्छे थे या बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये तो इजी है,
ये भी टफ लगा, इजी है, बाकी दोनों से इजी है, इजी ही है बिल्कुल, और छोटा भी है, देख लो तुरंत हो गया। तो इसको छाप लिया, आगे बढ़ूं या बनाने दे? तो बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो होमवर्क में ट्राई करना। ये देखो ये क्वेश्चन है एक, थोड़ा सा हिंट दे दूं या रहने दूं? fx with differentiable function satisfying this, वाह क्या बात है, ये y ऊपर चला गया है, एक मिनट, ये y ऊपर चला गया है, जबकि ये y होना चाहिए ऐसे, if this equal to k, find k। इसमें हिंट दे देता हूं, देखो इस तरह का जब भी इंटीग्रेशन दिखे तो हम लोग क्या लगाते हैं, लेबनीज रूल, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले, पहले इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश आएगा, ठीक है, और जब एफ डैश निकाल लो, एफ डैश निकाल लो, और यहां पर क्या लगेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बचा रह जाएगा, ये समझ गए, ये बचा रह जाएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करना तो फंक्शन निकल जाएगा, फंक्शन निकलने के बाद एफ ऑफ वन, ठीक है, एफ डैश वन, एफ डैश का एक्सप्रेशन निकला था और एफ एक्स का भी निकला था, फिर एफ डैश को डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश निकालना, तीनों में वन पुट करना है और तीनों को जोड़ करके देखना, वो ई के टर्म में आएगा, समझ गए, फिर के से कंपेयर करना, के नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका आंसर बता देता हूं, 9 आना चाहिए, इतना तो हेल्प कर ही सकता हूं, अब तिगड़मबाजी करके 9 मत ले करके आ जाना, तरीके से सोल्व करना है इसको, अच्छा अच्छा फीलिंग आएगा सोल्व होने के बाद। अब अगला क्वेश्चन, ये एक होमवर्क रहा, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, मतलब अगले लेक्चर में, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, हाँ ये इसको भी करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल को क्या लिखेंगे हम लोग, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx, टेंजेंट होता है ना dy बाई dx, तो -1 दिस, और इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, कहाँ पीछे चले गए क्या, पीछे चले गए तो फिर से आगे चलना, ये रहा, पीछे नहीं चलना चाहिए, -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx इक्वल टू, कहाँ गया, एक्स स्क्वायर बाई, तो dy बाई dx इक्वल टू -1 डिवाइड बाई दिस, तो y dy इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन, बस और कुछ नहीं, इधर लिखोगे वाई स्क्वायर बाई 2 और इधर लिखोगे 1 बाई एक्स प्लस सी, कुछ दे रखा है बिल्कुल, -2,1 से पास हो रहा है, तो -2,1 से पास करा दो, तो हाफ इक्वल टू -1 बाई दिस, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, c इक्वल टू 1 पुट कर देना, 1 पुट करने पे अपना कर्व जो है वो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस मतलब इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो, अब फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू दिस, तो अपना दूसरा वाला जो y है ना उसको मैं कैपिटल Y लिख लेता हूँ, ये स्मॉल y लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको कैपिटल Y कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू x इंटू एफ स्क्वायर एक्स, या फिर इसको एफ स्क्वायर ही लिख देता हूँ ना, y के जगह पे अल्टीमेटली एफ स्क्वायर ही तो लिखना है, तो एफ स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो y इक्वल टू एक्स इंटू एफ स्क्वायर की जगह पे ये रहा, तो x इंटू दिस 1 प्लस ये, अब 2 इंटू एक्स को अंदर भेजो क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो ये क्या अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन है 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या पूछ रखा है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसको प्लॉट कर लो, प्लॉट करने पे क्या होगा,
x इक्वल टू -1, -0, तो ये रहा -1, और y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे पुट करो तो y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2। तो अब ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, वो ऐसे जा रही है, ये एरिया निकालना है। क्या हो जाएगा, इधर 2 इधर 1, तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म, 1 यूनिट है ना, 1 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। तो अल्टीमेटली एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है और ये भी मैं यहाँ पे हो गया। मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ गए ना बढ़िया से। पहले क्या हुआ, जो लैंग्वेज था उससे हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ से dy बाई dx का एक्सप्रेशन निकाला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे कंडीशन का यूज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे पुट -2,1, वहां से सीधा सीधा निकल गया अपना कर्व। कर्व निकलने के बाद जो हम लोगों को बोला गया है वो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा, और उस एक्सप्रेशन को देखा तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया, एरिया बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बनेगा तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दी, बस खत्म, 1 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। तो आज का क्लास इतना ही, काफी लंबा खींच गया ना, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ये काफी बड़ा है और ये एडवांस के भी क्वेश्चन थे तो थोड़ा लंबा हो गया। अगले लेक्चर में जो होमवर्क है वो करके लाना, उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा, मजा आया, फुल तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। तो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, और इस लेक्चर में मजा आया है तो दूसरों को भी मजे लेने दो, मतलब शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ जितना फैला सकते हो। अच्छे कंसेप्ट इजी वे में सीखने का मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए, बाकियों को भी मजे लेने दो। तो फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। कल होमोजीनियस करेंगे लेकिन होमवर्क के बाद, कल होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे लेकिन होमवर्क के बाद। तो चलता हूँ, फिर मिलते हैं कल।